दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एंटन चेखव की एक कहानी डिस्कस करेंगे, द स्वान सॉन्ग। दोस्तों ये एक एक्ट का प्ले है। मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसका आइडिया भी बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। दोस्तों एंटन चेखव का ये जो प्ले है द स्वान सॉन्ग, ये एक एक्ट का प्ले है जो बढ़ती उम्र, पछतावे और घटती हुई फेम के बारे में बताता है। बढ़ती उम्र, पछतावे और घटती हुई फेम के बारे में कहानी एक 68 साल 68 ईयर्स के कॉमेडियन की है। वेत्सली नाम का एक कॉमेडियन जो प्ले की शुरुआत में हाथ में एक कैंडल मोमबत्ती लेकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है। बाहर आके हंसता है, कहता है वेल मैं अपने ड्रेसिंग रूम में ही सो गया था। एक्चुअली अभी थिएटर में कोई है नहीं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। मेरी परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो गई है और ये खाली थिएटर जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ वो बोल रहा है उसने शराब पी रखी है। सारे आर्टिस्ट भी जा चुके हैं, मुझे देखने वाले भी जा चुके हैं। 45 साल एक लंबा करियर रहा इस थिएटर में। खुद को वो बेवकूफ़ बुढ़ा बोलकर खुद पर हंसता है। बोला आज भी मैं लंबी फेंक सकता हूँ, डेंगे हाँक सकता हूँ, जवान होने का दिखावा कर सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी सच में अब ख़त्म होने वाली है। कुछ बदलेगा नहीं। आज उन 68 सालों को मैं अपने हाथों से चूमता हूँ जो गुजर गए, जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। ज़िंदगी की बोतल खाली हो गई है और आखिरी कुछ बूंदें बची है। अब समय आ गया है कब्र में लेटने का, एक्टिंग करने का, मतलब कब्र में लेट के एक्टिंग करने का, पसंद हो या नहीं। आज 45 साल के करियर में पहली बार थिएटर में इतना अंधेरा है, इतनी तन्हाई, कितनी ठंड है यहाँ पर। जब ये अपने आप से बातें कर रहा था तो निकिता नाम का एक लड़का वहाँ सफ़ेद लंबे कोट पहनकर वहाँ पे उसके पास आया। ये उसे देखकर डर गया। बोला कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बोला मैं हूँ सर, प्रॉम्प्टर निकिता। लेकिन ये उसे अभी भी नहीं पहचानता। स्टूल पर बैठ जाता है, गहरी सांस लेता है, कांपने लगता है। प्रॉम्प्टर बोला सर मेरे पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है दूसरी, इसलिए यहीं पर ड्रेसिंग रूम में सो जाता हूँ। प्लीज़ आप किसी को बताइएगा मत। शराब के नशे में बूढ़ा एक्टर उसे बोलने लगा जो भी उसके दिलो दिमाग में आ रहा था। जब मैं अपने करियर के पीक पर था तो लोग मेरी कॉमेडी से खुश होकर मेरे लिए मालाएं लाते थे, गिफ्ट्स लाते थे। आज जब 68 साल का कमज़ोर बुढ़ा हो गया हूँ तब संभालने वाला कोई नहीं। मैं बीमार रहता हूँ, अब मुझे साथ चाहिए। ऐसा बोलता हुआ निकिता के कंधे पर गिर गया। अब तुम मत जाओ, ऐसा बोलता है वो। निकिता बोला सर आपके घर जाने का टाइम हो गया है, आप घर जाइए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा घर में कोई नहीं है, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। कोई नहीं रहता मेरे साथ, ना बीवी ना बच्चे। वो अकेलापन मुझे मार देगा। मेरे मरने पर कोई नहीं रोएगा, मुझे कोई याद नहीं रखेगा। मेरे नशे में मुझे बिस्तर पर ले जाने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। मुझे घर नहीं जाना, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। निकिता बोला लेकिन आपको चाहने वाले आपसे प्यार करते हैं ना, आपको देखने वाले। तो ऐसे में ये एक बड़ी काम की बात बोलता है दोस्तों, गौर से सुनना। बोला मैं एक पुराना जोकर हूँ जिसे सब भूल गए। सबके लिए मैं मर गया, लेकिन देखो मैं ज़िंदा हूँ, मेरी नसों में अब भी खून बह रहा है। मैं अपनी जवानी के दिनों को याद करता हूँ जब मेरी फेम पीक पर थी। इस थिएटर ने मुझसे मेरी ज़िंदगी के 45 साल ले लिए, यहाँ दफनाए मैंने अपने 45 साल यहाँ। मुझे बहुत चाहने वाले थे, बहुत चाहने वालियाँ भी थी। मुझे याद है एक लड़की ने मुझे एक्टिंग के लिए प्यार किया था। बहुत खूबसूरत थी वो, गर्मियों की सुबह की तरह सुकून देने वाली। मुझे याद है मैं पागल हो गया था उसकी खूबसूरती के पीछे। लेकिन उसने मुझे अपना बनाने के लिए एक शर्त रखी, थिएटर छोड़ दो, थिएटर छोड़ दो, इन चाहने वालों को छोड़ दो। वो एक एक्टर से उसकी एक्टिंग पसंद करके उससे प्यार तो कर सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसके प्यार और एक्टिंग के बीच में मैंने एक्टिंग को चुना। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने एक्टिंग को क्यों चुना। जिस कला को मैं पूजता था वो एक भ्रम थी, एक सपना थी, एक खोखला सपना। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ। मैं ऐसे लोगों का एंटरटेनमेंट करता हूँ जो बोर होते हैं, उन लोगों का गुलाम हूँ। वो लोग मेरे लिए अजनबी हैं और उनके लिए मैं अजनबी हूँ। आज लोग मेरे पीछे भले ही तालियां पीटें, लेकिन प्यार नहीं करते। प्यार एक अलग चीज़ है।
आज उम्र इतनी हो गई है कि इन फैंस में से एक को भी कह दिया जाए ना कि मुझे अपनी बहन या बेटी दे दो, कोई नहीं भी आएगा। सिस्कियाँ लेता हुआ बोलता है कि सब खत्म हो गया निकिता, सब खत्म हो गया। दोस्तों ये कहानी रिग्रेट के बारे में है। वैसे इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि क्या था इसकी पास्ट लाइफ में, बस ये अपने ही मुंह से सब कुछ बताता है। बढ़ती उम्र के बारे में, रिग्रेट के बारे में, कि पॉपुलैरिटी तो पाली लेकिन अब वो फेम घटती जा रही है। कहता है मेरे पीछे याद करने वाला कोई नहीं होगा, मेरे पीछे मुझे कोई याद नहीं करेगा। ये पूरे प्ले की कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो ख़त्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।